हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक तत्व के क्लास 12 का जो लेसन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग का आज का टॉपिक है वर्ग 15 के तत्वों का भौतिक गुण। ओके, इससे पहले जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वर्ग 15 के तत्व का परमाणुविक गुण क्या हो गया और उनके बारे में, यानी परमाणु त्रिज्या का, विद्युत ऋणात्मकता का, ओके, आयनन ऊर्जा का, इन सब के बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि पी ब्लॉक तत्व वाला एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों का भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या क्या होता है इसकी चर्चा करनी है हम लोगों को, तो आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला गुण भौतिक गुण का, ठीक है, देखिए क्या है सबसे पहला भौतिक गुण। तो देखिए वर्ग 15 के सदस्य कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यही 5 है। क्लियर है ना, ये 5 है। तो यहां देखो नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हो, क्लियर, तो नाइट्रोजन जो होता है ये गैस होता है। तो नाइट्रोजन गैस तथा अन्य सदस्य ठोस अवस्था में होते हैं। ओके, नाइट्रोजन जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। इसके अलावा जो अन्य सदस्य मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये चारों जो हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं। क्लियर है? अब अगला गुण, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ओके ना, धात्विक गुण इनका जो है बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। यानी अगर हम लोग क्रम लिखें तो नाइट्रोजन सबसे कम धात्विक होगा, ऐसा। सबसे ज्यादा धात्विक कौन होगा? बिस्मथ होगा। ओके, तीसरा गुण, तो तीसरा क्या हो जाएगा? तो देखिए घनत्व का भी क्रम लिख लें, तो फिर से वही कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएगा तो धातुई गुण बढ़ रहा, मतलब क्या होगा? घनत्व भी बढ़ेगा। ओके, जो सबसे मजबूत धातु होगा, जो सबसे शुद्ध धातु होगा, उसका घनत्व कम होगा क्योंकि उसका आयतन कम होता है। चौथा देखिए, अगर द्रव्यमान की बात करें, अगर द्रव्यमान के क्रम की बात करते हो तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक ये बढ़ता है, उसके बाद ये घटने लगता है। ठीक है, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है और उसके बाद घटने लगता है। उसके पीछे का कारण ये है कि यहां पर ये जो होते हैं ये सिर्फ ये 3 और 5 सभी दिखा पाते हैं, 3 और 5 सहसंयोजकता दिखा पाते हैं, जबकि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ 3 सहसंयोजकता दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से 3 ही आबंध बना पाते हैं, जबकि ये 5 तक बना सकते हैं, इनके पास क्षमता होता है।
ओके, नाइट्रोजन में ये क्षमता नहीं होती है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जानिए कि इनमें 5 तक बनाने की क्षमता होती है, जबकि इनमें क्या होती है, कम क्षमता होती है। तो कम यहाँ पर ये सहसंयोजकता होगा तो ये कम आबंध बनाएंगे, जिसकी वजह से इनका मजबूती जो होगा वो कम होता है और इसी वजह से इनका द्रव्यनांक जो होगा वो ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। ओके, अब पांचवा, अगर क्वथनांक की बात कर लें तो क्वथनांक का भी क्रम कुछ ऐसा देखिए, सबसे कम नाइट्रोजन का बढ़ता जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, और एंटीमनी का बिस्मथ हो जाता है, बिस्मथ से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ओके, एंटीमनी का जो वैल्यू होगा वो बिस्मथ से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो क्यों ज्यादा हो जाता है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि आपका जो ये बिस्मथ है, यहां फिर से आपको बता दें कि जो बिस्मथ है ये फिर से 5 सहसंयोजकता नहीं दिखा पाता, ये 3 ही दिखा पाता है। इसी वजह से एक कम आबंध बनाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर की प्रबलता कम होगी, तो क्वथनांक इसका एंटीमनी की अपेक्षा में कम होता है। फिर छठा है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की अगर हम लोग बात कर लें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये पूर्ण रूप से कुचालक, आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या होते हैं, अर्धचालक। उसके बाद बिस्मथ जो होता है, बिस्मथ क्या हो जाएगा, तो ये सुचालक। ठीक है, बिस्मथ जो होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। क्लियर कहानी। अब अगर हम लोग यहां बात कर लें तो देखिए ये दोनों क्या होता है, तो ये दोनों अधातु, अधातु, ये दोनों उपधातु, और ये होता है धातु। क्लियर, ये होते हैं धातु। बिस्मथ जो होता है आपका धातु होता है। ठीक है, यहां बिस्मथ जो होगा वो आपका क्या हो जाता है, धातु होता है, इस वजह से सुचालक है। क्लियर है बात। तो ये कहानी है हम लोगों का यहाँ पे कि इस तरीके से भौतिक गुण है। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि नाइट्रोजन गैस होगा, उसके अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं वो ठोस होते हैं। उसके बाद आप बात करें धातुई गुण का, तो जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुई गुण बढ़ता है, और घनत्व की बात करें तो जैसे जैसे धातुई गुण बढ़ेगा उनका घनत्व भी उसी प्रकार से बढ़ता है। द्रव्यनांक की बात करोगे तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक द्रव्यनांक बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर घटना शुरू होता है। तो इसके पीछे का आपसे कारण पूछा जाएगा, तो आपका कारण ये दिया जाएगा कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जो होता है ये 3 और 5 दोनों प्रकार की सहसंयोजकताएं दिखा सकते हैं, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ जो होता है वो नहीं दिखा पाता है। अब क्यों नहीं दिखा पाता है, तो उसका एक ही कारण है, वो कारण ये है कि देखिए अक्रिय युग्मन प्रभाव, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसकी एक अक्रिय युग्मन प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। ओके, अक्रिय युग्मन प्रभाव की वजह से ऐसा होता है, जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट भी हम लोग कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको हम जब ऑक्सीकरण अवस्था बताएंगे इनका, तो उसमें आपको हम समझा देंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था वाला वीडियो आप जरूर देख लेंगे, वहां पर अक्रिय युग्मन प्रभाव हम आपको समझा देंगे। ओके, तब तक के लिए इतना क्लियर है आप सभी का। ओके ना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो हम लोग का जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था को लेकर के। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।